नमस्कार। स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रोजी रोटी। रात को बिस्तर पर परवीन बाबू को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी थी। सुबह उठकर तैयार हुए तो कुछ खाने का भी मन नहीं था, परंतु पत्नी की जिद करने पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा नाश्ता करके अपने घर से दुकान के लिए निकल पड़े। वो आज किसी की रोजी रोटी छीनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहे हैं। ये बात अंदर ही अंदर उनको कचोट रही थी। परवीन बाबू एक मिलनसार और हमदर्द व्यक्ति थे। हर किसी की मदद को तैयार रहते थे। उनकी सोच थी उनके कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, मगर हालात ने ऐसी करवट बदली कि ना चाहते हुए भी उनको किसी की रोजी रोटी छीनना पड़ रही थी। वो अब किसी की मदद के लायक नहीं थे, बल्कि अब उन्हें ही मदद की ज़रूरत थी। परवीन बाबू ने 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का बड़ा शोरूम खोला था। शुरुआत में तो दुकानदारी बहुत बढ़िया रही, मगर कोरोना काल के बाद से दुकानदारी में वो बात नहीं आई। शोरूम की बिक्री अब आधी हो गई थी। शोरूम पर उन्होंने 2 लड़के और 2 लड़कियों को ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए रखा था, जिन्हें मासिक पगार दी जाती थी। चारों लोग काफ़ी ईमानदार थे और काम में तेज थे। दूसरी बात ये थी कि चारों गरीब घर से थे। काफ़ी समय साथ में काम करने के कारण परवीन बाबू को उनसे आत्मीयता भी हो गई थी, परंतु अब बिक्री कम होने के कारण दुकान के खर्चों के अलावा उन चारों लोगों की सैलरी निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। यही सोचकर परवीन बाबू ने फैसला किया था कि चारों लोगों में से किसी एक को काम पर से हटाना होगा। रास्ते में भी वो सोच रहे थे कि किसे हटाया जाए। लेडीज़ डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकालना ठीक नहीं रहेगा। एक तो उनके कारण ही कपड़ों की बिक्री ज़्यादा हो रही है, दूसरे वो दोनों बहुत गरीब हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है और वो घर में इकलौता कमाने वाला है। अब बचा चौथा लड़का दीपक। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है, और वो खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और काम भी मिल सकता है। परवीन बाबू ने तय कर लिया कि दीपक को ही काम पर से हटा दिया जाए। एक वर्कर कम करना मजबूरी है। यही सब सोचते हुए परवीन बाबू शोरूम पर पहुंच गए। शोरूम पर काम करने वाले दोनों लड़के और दोनों लड़कियां, चारों लोग आ चुके थे। परवीन बाबू ने चारों को बुलाया और बहुत उदास होकर बोले, देखो, शोरूम की अभी की हालत तो तुम सबको पता है। आमदनी कम है और खर्च ज़्यादा है। दुकान को चलाए रखने के लिए खर्चों को कम करना पड़ेगा। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम में से किसी एक को काम छोड़ना होगा। परवीन बाबू की इस बात से उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती चली गईं। परवीन बाबू ने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया और बोले, दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। जी अंकल, वो धीरे से बोला। उसे पहली बार इतना उदास देखा था। बाकियों के चेहरे पर भी कोई ख़ास खुशी नहीं थी। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले छूट गया है। इसकी मम्मी बीमार रहती हैं। परवीन बाबू की नज़र दीपक के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे, जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। परवीन बाबू कुछ बोलते तभी दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। किसी को निकालने से अच्छा है कि आप हमारे पैसे कम कर दीजिए। 12,000 की जगह 9,000 कर दीजिए। परवीन बाबू ने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला लेंगे। उन चारों बच्चों ने परवीन बाबू की परेशानी को आपस में बांटने की जो तरकीब निकाली थी, उसने उनके मन के बोझ को कम कर दिया था। पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं अंकल, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। चारों एक साथ बोले। परवीन बाबू की आंखों में आंसू छोड़ चारों बच्चे अपने अपने काम पर लग गए। वो बच्चे उनकी नज़रों में उनसे कहीं ज़्यादा बड़े बन गए थे। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन बच्चों के इस खूबसूरत फैसले से उन पर किसी की रोज़ी रोटी छीनने का पाप नहीं लगा था।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।